तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में टोटल मिलाकर ना 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 to 5 हम लोगों ने कर लिए थे और कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक आएगा क्वेश्चन नंबर 13। दोनों सेम बेसिस कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही देख रहे हैं। बीच के क्वेश्चन भी करूंगा, लेकिन जो लिंक वाइज है उन्हें मैं आपको करा रहा हूँ पहले। तो आप 7th क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि रुचि एंड प्रशांत पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दे रखी, ये तो हो गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। इस साल प्रॉफिट है हमारे लिए 57,500। इन चीज़ों को लेने से पहले 5 चीज़ें लेनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, रुचि को कमीशन देना है 2% ऑन सेल, और सेल है 1,25,000 का। प्रशांत को सैलरी देना है 250 पर मंथ। प्रशांत, ये एक नया पॉइंट है, ध्यान रखना, रेंट है बेटा, प्रशांत को रेंट देना है 625 रुपये पर मंथ बिजनेस प्रमाइसिस पर। जो बिल्डिंग अपन बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट प्रशांत को देना है, प्रशांत की बिल्डिंग थी। और जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है 10% पर। इन दोनों चीजें नहीं है। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपको अगर याद आए तो जब हम लोगों ने स्टडी करा था तो हमने ये बोला था कि 3 चीजें, रेंट, मैनेजर कमीशन और एक आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कभी भी P&L अकाउंट में नहीं आते। P&L अप्रोवेशन अकाउंट में नहीं आते, P&L अकाउंट में आते हैं। तो रेंट, मैनेजर कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाता है, इसलिए उनके लिए आपको पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में रेंट भी है और रेंट कभी भी P&L अप्रोवेशन में नहीं आता है, वो P&L अकाउंट में लिखना पड़ता है। तो पर्टिकुलर अमाउंट, तीन चीजें याद रख लो अच्छे से, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट के नाम से लिखोगे। बिफोर रेंट, रेंट लगाने से पहले का हमारे लिए नेट प्रॉफिट था 57,500। और रेंट खर्चा है ना बेटा, P&L अकाउंट के DR पे लिखोगे 625 रुपये पर मंथ। तो इंटू 12 हम लोग कर देंगे 7,500। बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा ना उससे P&L अप्रोवेशन में ट्रांसफर कर दोगे। बाई P&L अप्रोवेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से 50,000 का प्रॉफिट बचेगा, ये टोटल हमारे लिए 57,500। और अब जो प्रॉफिट बचा ना स्टूडेंट्स 50,000 का, उससे हम लोग बनाएंगे P&L अप्रोवेशन अकाउंट। तो नेक्स्ट बनेगा हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड है क्वेश्चन में 31 मार्च 2017 का। पर्टिकुलर अमाउंट, अब सबसे पहले प्रॉफिट वो वाला नहीं लिखोगे जो क्वेश्चन में तो 57,500 था ना, उस 7,500 का रेंट लगा दिया। तो अब बाय P&L नेट प्रॉफिट, बाकी का जो हमारे लिए P&L अकाउंट से बचा था बनाने पर, वो हम लोग लिखेंगे 50,000 का। ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए था, बस बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ऊपर तो कैपिटल दे रखी, कैपिटल कभी आता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाई 100। पीछे की सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो कोई सेंस निकलेगा प्रॉपर अगर अपन ने नोटबुक बनाई है तो। टाइम पास के लिए वीडियो देखोगे तो कोई सेंसेबल नहीं है। और 12th कोई टाइम पास का टाइम भी नहीं है आपके पास। अब तक तो ना जाना 3 चैप्टर हो जाते हैं अगर मैं पहले से ही अप्रैल से बेस शुरू कर देता हूँ तो। बट आप सब लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन जो भी है उसको आप मैनेज करना पड़ेगा।
तो 2500 और 40,000 पर 5%, तो ये 4,500 हमारे लिए हो गया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि रुचि को कमीशन देना है सेल्स पर। रुचि तो पार्टनर है, पार्टनर का कमीशन तो यही आएगा। तो रुचि कमीशन सेल्स का 2%, सेल है 1,25,000, उसका 2%, 2,500। थर्ड कह रहा है प्रशांत को सैलरी देनी है 250 रुपए पर मंथ। तो प्रशांत सैलरी 250 इंटू 12, 3,000। चौथा पॉइंट रेंट था, रेंट अपन ने P&L में लिख दिया, इसलिए और लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट बचा है ना उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो टू जनरल रिजर्व जितना भी प्रॉफिट बचा है, अब देखो प्रॉफिट कितना बचेगा, इधर आ रहा है टोटल 50,000, इधर की टोटल आ रही है 17,000, तो ये यूं हो गया ना। 50,000 में से इधर एक तो 4,500 लिखा, एक 2,500 लिखा, 3,000 लिखा, ये लेस कर दो तो प्रॉफिट बचा 40,000 का, उसका 10% 4,000। CR में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही आता है ना, बाकी सब तो आपके लिए DR में आता है। दैट्स ऑल। बाकी जो प्रॉफिट बच गया है उस प्रॉफिट को बेटा हम लोग 7:3 क्या दे रखा है रेशियो, 3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो 3:1 में अब जो भी प्रॉफिट हमारे लिए बचा है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इधर तो टोटल हो रहा है 50,000 और इधर का टोटल हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे लिए 14,000, 36,000 का प्रॉफिट बच रहा है जिसे हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर से शेयर ऑफ प्रॉफिट, 7:3 से। पहले रुचि और प्रशांति है ना, तो रुचि एंड प्रशांत 3:1 में, 36,000 इंटू 3/4, तो 27,000 तो रुचि, प्रशांत 36,000 इंटू 1/4, 9,000 प्रशांत का। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोनों साइड की टोटल 50,000। सिर्फ दो नए पॉइंट थे स्टूडेंट, एक तो रेंट था, और रेंट कभी भी P&L अप्रोवेशन में नहीं लिखना है, पहले P&L अकाउंट बनाकर वहां रेंट लिखेंगे। और एक जनरल रिजर्व और बनाना था, जितना प्रॉफिट बच रहा था, तो प्रॉफिट 40 का बच रहा था उससे पहले, तो उसका 10% अपने जनरल रिजर्व बना दिया। सेम है लगभग क्वेश्चन, इसीलिए 13 भी मैं आपको इसके साथ ही करवा रहा हूँ। तो देखो पार्टनर बढ़ गए हैं, सतीश, नितिन और अजय पार्टनर है। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, फिक्स कैपिटल का मतलब कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों रहेगा। फिक्स कैपिटल है और करेंट अकाउंट में सतीश का CR, नितिन का CR और अजय का DR बैलेंस है। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग पढ़ा था अपने, फिक्स में बेटा दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। अब कह रहा है क्वेश्चन, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5%, ये आ गया नया पॉइंट बेटा। नितिन को आपको रेंट देना है 500 पर मंथ, तो रेंट P&L में आएगा। फिर तो अजय को आपको सैलरी देनी है और प्रॉफिट को इस 3 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला 20,000 तो आपको बांटना है बेटा कैपिटल के रेशियो में, फिर नेक्स्ट 20,000 बांटने 2:1 में, बाकी का अपने को इक्वली बांटना है। इन सबसे पहले प्रॉफिट था इतना, P&L अप्रोवेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट बनाना है। पर मुद्दा सबसे पहले यही है, याद रखना कि रेंट कभी भी हमारे लिए P&L अप्रोवेशन में नहीं आता है। रेंट हम लोग सबसे पहले P&L अप्रोवेशन अकाउंट, P&L अकाउंट में लिखेंगे। पहले बनेगा P&L अकाउंट, फिर बनेगा P&L अप्रोवेशन अकाउंट। तो पहले तो रेंट को दिखाना पड़ेगा, तो सबसे पहले बेटा बाय P&L हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन में जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है, 85500 का हमारे पास प्रॉफिट है, उसे CR में बेटा हमारे लिए 85500 का। रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, तीन चीजें आती है, अच्छे से याद रखिए।
जो रेंट है हमारे पास क्वेश्चन में 500 पर मंथ, 500 पर मंथ इंटू 12, 6000। बस अब रिमेनिंग डिफरेंस निकाल लो। तो ये 79,500 P&L में चला जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। और अब हम लोग बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट बनाओगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन में ईयर नहीं गिवन है बेटा, आप देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बनाओगे। तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय P&L नेट प्रॉफिट पर 85500 नहीं लिखना ना स्टूडेंट्स, जो अपन ने कैलकुलेट करा है 79500। अब वन बाय वन सबसे पहले कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ 5% से। तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100। तो कैपिटल का जो बैलेंस है बेटा इनका, आज सतीश नितिन अजय का 1 लाख का 5%, 5000, 75,000 का 5%, और इसका भी 75,000 का 5%, 3750। सेकंड था रेंट, अपन लिख चुके हैं। अजय को सैलरी देना है 1000 पर मंथ। अजय सैलरी 12,000। बस फिर तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बना लेते हैं, वर्किंग नोट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो उधर था 79500, 12500 का अपन ने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12,000 का सैलरी। $50,000 प्रॉफिट बचा है, इसको 3 तरीके से बांटना है। 20,000 तो कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल है 1,75,75 सतीश नितिन और अजय का। सतीश नितिन अजय, कोई कैपिटल ना तो लगाया है ना निकाला है, तो ओपनिंग कैपिटल का रेशियो ही हमारे लिए कैपिटल रेशियो होगा। हमने स्टडी करा था इस क्वेश्चन में, और कोई एक्स्ट्रा कैपिटल तो ना लगाया है ना निकाला है। तो 30 से 3 0 कैंसिल कर लो, 25 से कैंसिल कर लो, 4 3 3 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो सतीश के इससे में आएगा 20,000 इंटू 4/10। 10 बेटा रेशियो का समीशन है हमारे लिए, 8,000, 6,000, 6,000। ये तो हुआ 20,000 को बांटा। फिर नेक्स्ट 20,000 को 221 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। $20,000 इंटू 2/5 हो जाएगा,
2/5, अजय का 1/5। बैलेंस जो बच रहा है उसको इक्वली देखो, 55,000 में से 20 40,000 तो हो गया ना स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग हमारे लिए 50,000 होगा। इसको इक्वली 1:1:1 में बांट दोगे, तो सतीश का आएगा 15,000 इंटू 1/3, 5,000। नितिन का भी आएगा 15,000 इंटू 1/3, 5,000। अजय का भी आएगा 15,000 इंटू 1/3, 5,000। तो देखो टोटल कितना आया सतीश का, 8 + 8 + 5, 21,000। नितिन का 6 + 8 + 5, 19,000। अजय का 6 + 4 + 5, 15,000। ये इनके हिस्से में प्रॉफिट आया, 21, 19 एंड 15। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखोगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल मेथड में प्रॉफिट कैपिटल में नहीं करंट अकाउंट में जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट बचा था 55,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब तक क्वेश्चनों में हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड था, लेकिन यहाँ कह रखा है करंट अकाउंट भी है तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये अपन ने वर्किंग नोट से बनाया है। सतीश, नितिन, अजय, 21,000, 19,000, 15,000। दोनों साइड की टोटल 79500, 79500। ये आपका पहले तो बनाया अपन ने पी एंड एल, क्योंकि रेंट था, फिर पी एंड एल अप्रोवेशन हमारे लिए बन गया। अब क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते चलिएगा मेरे साथ प्रॉपर नोटबुक में। बार बार रिक्वेस्ट ली रहा हूँ, सिर्फ 2-5 मिनट देखा रख कर रख दिया, वो ऐसा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, इसको थोड़ा सा सिंसियरिटी से समझ लें। सतीश, नितिन, अजय, पर्टिकुलर नितिन। सबसे पहले क्वेश्चन में जो बैलेंस दे रखा है उसे सीआर में लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी। और कैपिटल सतीश, नितिन और अजय का 1,00,000, 75 याद आए तो अगर करंट अकाउंट बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ अगर कैपिटल और लगाया जाए तो बाई कैश लिखते हैं, निकाला जाए तो टू कैश लिखते हैं। इसके अलावा कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, ना तो कोई कैपिटल इस क्वेश्चन में लगाया है उन्होंने इस साल और ना ही निकाला है, तो और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस सीडी इसी को लिख देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट भी बनाना है और इस साल इन्होंने ना तो और कोई कैपिटल को लगाया है ना ही कोई कैपिटल को निकाला है। जितना ओपनिंग कैपिटल होगा उतना का उतना ही क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है, इसलिए इसको फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है अगर उन्होंने कोई पैसा ना तो लगाया है ना ही निकाला है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल। और फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बाकी ये जो बचे हैं सारी चीजें वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा। सतीश, नितिन, अजय, अजय। सबसे पहले करंट का बैलेंस, करंट के बैलेंस के लिए देखो
5000 CR 4000 CR, लेकिन अजय का 2500 DR में लिखना है, ये ध्यान रखना, लिखा हुआ है क्वेश्चन 542500। तो जिनका CR है उनका तो CR में, और जिनका DR में है उनका DR में। अब 1 by 1 यहाँ तक तो हो गया। ये कैपिटल का कैपिटल में चला गया, करंट करंट में चला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा P&L अप्रोवेशन के DR में आता है, लेकिन करंट अकाउंट के CR में। अगर करंट नहीं बन रहा होता तो कैपिटल में लिख रहे होते अपन। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन अपन ने करी थी 5000 3750। तो ये थोड़ा सा बीच में कुछ रुक गया था, तो आप वो देख लें। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने लिख दिया था, फिर रेंट अपने को देना था, तो रेंट अपन और दे देंगे। तो रेंट P&L अप्रोवेशन में नहीं आता, लेकिन नितिन को देना था ना, तो नितिन को तो देंगे। तो नितिन के CR में बाई रेंट, और एक सैलरी देनी थी ऐसे ही को, तो बाई सैलरी। और कोई क्वेश्चन में है नहीं। फिर प्रॉफिट बांटना है, तो प्रॉफिट अपन ने दे दिया। P&L के अप्रोवेशन के DR में आया था, तो इसके CR में 21,000 19,000 15,000। बस अब डिफरेंस निकाल लोगे, और तो कुछ है ही नहीं। तो इधर का टोटल 31,000 32750 और 30750। बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस CD, डिफरेंस इधर ही आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से। टोटल 31,000 32750 तो बैलेंस 31,000 32750 28,250। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से थोड़ा सा नहीं, वो पेन से क्लिक हो जाता है तो वो रुक जाता है, तो बीच में शायद रुक गया था। यहाँ तक इसके बाद का मैंने लिख तो दिया था, बट वो बाद में ऑन वापस हुआ, तो मैं बता देता हूँ। रेंट देना था तो रेंट दे दिया CR में, सैलरी देनी थी अजय को, सैलरी दे दी बेटा अपन ने, और फिर P&L अप्रोवेशन में प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया। बस फिर टोटल लगाकर अपन ने ये बैलेंस निकाल दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश हो जाता है। तो 1 to 5 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया है। कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोनों सेम पैटर्न पर थे, इसलिए मैंने पहले इनको ले लिया ताकि आपको एक लिंक में दोनों समझा सकूं। तो ये कंप्लीट करिएगा। कल हम लोग कोई और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेते हैं।